अच्छा, ये रहे हमारे साथ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। और यहाँ पे जो हम लास्ट कुछ दिनों से पढ़ रहे थे, जो अपना टॉपिक सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट होते क्या है हमारे साथ, और इनको हमने किस तरह से पढ़ा था, किन चीज़ों को हमने नोटिस किया था और किन चीज़ों पे हमने बात की थी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली एक एक्सटेंसिव लेक्चर है हमारे साथ। इस लेक्चर में हम किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिए। अब क्या है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट ये हमारे साथ हुए थे कवर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम इनकी एक्सरसाइज को देखते हैं और ये देखते हैं कि पास्ट पेपर्स में इनके हवाले से किस तरह से क्वेश्चंस आए थे। और एक और चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इन स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स हमारे साथ क्लास रेगुलर ले रहे थे, उनको पता होगा कि ये रूल्स क्या है। अगर आपने घर में पढ़ा है, इसको स्टडी की है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, उस हवाले से। ये सारे रूल्स हमने डिस्कस किए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, कहाँ पे सब्जेक्ट का हमारा सिंगुलर होता है, कहाँ पे प्लूरल होता है, और कहाँ पे जो है ना हमने सिंगुलर वर्ब का सिलेक्शन करना है, और कहाँ पे प्लूरल। ये सारे रूल्स जो मैं स्वैप अप कर रहा हूँ, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब इनकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और फिर देखते हैं कि पास्ट पेपर्स में इनकी यूजेज कैसे हुआ था। ये सारे रूल्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। ये जो रूल्स मैं स्वैप अप कर रहा हूँ, इसमें अगर कोई क्वेश्चन, अगर आपने सेल्फ स्टडी की है घर में बैठ के, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया हो, तो आप पूछ सकते हो वो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखिए क्वेश्चंस आए हैं हमारे साथ। इन क्वेश्चंस को, ये सी एस एस 2017 में आया था, 2015 14। ये रहे हमारी आज की एक्सरसाइज। स्क्रीन सबको शो हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे साथ है सेंटेंस। जी सर जी। सेंटेंस है हमारे साथ, द मैन एंड वुमेन इज आर डिटरमाइंड टू टेल द ट्रुथ। यहाँ पे अब आपको सिलेक्शन करना है कि इसमें इज आएगा या आर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना हमारा क्वेश्चन है, द ऑर्स एंड कैरीज इज या आर रेडी। ये जो क्वेश्चन ब्लैंक्स है आपने करने, ठीक है। 5 and 5 मेक्स 10। राइट ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। चर्चिल स्टेटमेंट स्टेट्समैन एंड राइटर नो मोर। द हाउस with its contents dash burnt down. Father as well as the son is absent या are absent. Yusuf together with his friends was absent या were absent. Drowned. Neither Ali nor Zubair is criminal या are criminal. Every coolie carries या carry is their ration. Neither he nor I are या am in the wrong way. My friends as well as I was या were given books. Each of the wounded soldiers was या were given first aid.
ये एक्सरसाइज आपने करने हैं, ठीक है। आइदर द राइटर और द कुक dishonest, neither of the plans approved, the jury divided in opinion, the jury of 12 persons, every of these hostlers absent, physics a difficult subject, tales of Tagore a nice collection of series, 20 miles a long distance या आर लॉन्ग डिस्टेंस या इज लॉन्ग डिस्टेंस। अब ये जो खाली जगहों में आपने सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, अपने आंसर को अपने यहाँ से खाली जगह आपने फिल इन द ब्लैंक सिलेक्ट करने हैं। फिर इसके आंसर्स भी दिए हैं हमने, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, आंसर्स को वहां से देखना नहीं है। आंसर्स को पहले नहीं देखना है, पहले आपने ये एक्सरसाइज करना है। इन एक्सरसाइज में 20 सवालात हैं, 20 क्वेश्चंस है ना। 20 में से अगर आपके 18 सही आ रहे हैं तो इट मीन्स यू आर गुड। अदरवाइज लेक्चर को फिर दोबारा आपने प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। इसके आंसर्स यहाँ सॉल्यूशंस दिए, ये नहीं देखना है, ठीक है। ये फिर बाद में आप वीडियो पॉज करेंगे, देखेंगे कि आपके आंसर्स कैसे रहे हैं, ठीक है। ये सीएसएस के भी क्वेश्चंस है, इनके भी आंसर्स हमने दिए यहाँ पे। 20 के मतलब पूरा इसमें आंसर्स दिए गए, पहले आप वहां से करेंगे, उसके बाद इनके साथ आप कंपैरिजन करेंगे कि आपके आंसर्स कैसे आ रहे हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर्स। अब पास्ट पेपर्स में हम यहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सीएसएस 2025 की है, ठीक है। यहाँ पे है द इम्पैक्ट of the cyber technology on modern society is being studied by researchers who has found that it has both positive and negative effects। ऐसे जगहों पे आपने देखना है, आपका एक्सरसाइज वो तो ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे आपके लिए, ठीक है। ऐसे जगहों पे आपने देखना है कि यहाँ पे हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। द इम्पैक्ट ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी ऑन मॉडर्न सोसाइटी इज। अब इम्पैक्ट के लिए यहाँ पे उसने इज का इस्तेमाल किया, यानी ये सब्जेक्ट को उसने यहाँ पे क्लियर किया। बीइंग स्टडीड बाय रिसर्चर्स हु एज। अब यहाँ पे जो एज है ना, ये रिसर्चर के लिए इस्तेमाल हुआ है, और रिसर्चर्स देखो यहाँ पे प्लूरल में आ रहा है, तो यहाँ पे एज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए एव। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद अस। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे साथ है, ये ऊपर वाले छोड़े, मैं नीचे वाले 2023 के आपके लिए क्वेश्चंस देखता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी रहे, बेहतर रहेगा, ठीक है। इज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एड इन इज वर्क। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे हमारा मेन जो सब्जेक्ट है वो है नॉलेज। हम नॉलेज के लिए अपना वर्ब का सिलेक्शन करेंगे। इज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। दरमियान में जितने भी वर्ड्स आते हैं उनको नहीं देखना है, आपने जो है ना, कि हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो नॉलेज यहाँ पे जो एड लिखा है ना, एड का मतलब है असिस्ट। असिस्ट मतलब हेल्प, ठीक है। एस्पास मदद करना। अब देखो ये वर्ब है ना, वर्ब जो है ना, सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगा, एड्स, एस फॉर्म लगेगा सिंगुलर बनाने के लिए ना। तो यहाँ पे ये मिस्टेक उसने दिया हुआ था कि हम यहाँ पे कौन सा मिस्टेक कर रहे हैं, कि हमने ये प्रूव करना है यहाँ पे। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे,
डायरेक्टली हम सीएसएस की पेपर्स की जो है ना क्वेश्चंस ला रहे हैं, या पीसीएस की पेपर्स की क्वेश्चन ला रहे हैं। जब आप ये पढ़ोगे, इसके बाद जैसे ही वो अपने टेंसेस शुरू करेंगे ना, तो आपको ये वर्ब, सिंगुलर, प्लूरल, एसईएस फॉर्म्स, इनमें बिल्कुल डिफिकल्टी रहेगा ही नहीं। इसी वजह से हमने इस लेक्चर की सिलेक्शन की है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे साथ द एम्बेसडर with his family and staff invites you to a reception at the embassy on Tuesday afternoon। ये 2023 सीएसएस की क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने जो रूल डिस्कस किया था कि विद इज फैमिली एंड स्टाफ, तो यहाँ पे देखिए आप, ये स्टाफ और विद से पहले उसने कोमा इस्तेमाल किया है। जब विद और स्टाफ से पहले उसने कोमा इस्तेमाल किया है, इट मीन्स हमारा वो रूल अप्लाई हो रहा है जो हमने पढ़ा था, पेरेंथेटिकल। पेरेंथेटिकल केसेस हमने पढ़े थे, याद है आप लोगों को, कि जो चीज पेरेंथेसिस में होते हैं उनको हम इग्नोर करते हैं। हमारा असल सब्जेक्ट एम्बेसडर होगा। तब एम्बेसडर यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे जो इनवाइट है ना, कोई बता सकता है कि इनवाइट को यहाँ पे क्या होना चाहिए? इनवाइट को यहाँ पे इनवाइट्स होना चाहिए, क्योंकि एम्बेसडर सिंगुलर है। और उसके बाद विद इज फैमिली एंड स्टाफ, ये पेरेंथेटिकल केसेस में आ रहे हैं। इन दिस सिचुएशन हम फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इफ सम ऑफ यू मेक नॉइस दे शैल बी पनिश्ड। यहाँ पे क्या मिस्टेक है? इफ सम ऑफ यू मेक नॉइस, इफ सम ऑफ यू मेक्स नॉइस, यहाँ पे यू शैल बी पनिश्ड। ठीक है, यू शैल बी पनिश्ड, मेक्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जॉन एज वेल एज, John as well as Ari bear witness to it। यहाँ पे क्या लगना चाहिए? John as well as Ari bear to witness, bears to witness, as well as है ना। as well as जब भी आएगा हम अपने फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे। सिंगुलर है तो बियर्स। नेक्स्ट है हमारे साथ द क्रू वॉज नाउ। इसको मैं मिटाऊं। The crew was now on board and they soon busied themselves in preparing to meet the storm। जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, कोऑपरेट कोई नहीं कर रहे हैं, मुझसे काम करवा रहे हो। अब मैं क्या करूंगा, ये आपके लिए क्वेश्चंस है, इनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है, खुद से। अच्छा, ये बताए कि क्रू सिंगुलर है प्लूरल है? इवल एंड सफरिंग 1996। इसको देखना है आपने, इवल एंड सफरिंग एज ऑलवेज ट्रबल्ड मैन। यहाँ पे क्या मिस्टेक है? वाई डज सच डिस्टर्बिंग थिंग्स एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या मिस्टेक है? नाइदर आर cousins nor आर aunt were at home। Neither Tariq nor Khalid are worthy of her। The first fleet of cars were made of copper। जिसको समझ आ रहा है मिस्टेक्स बता दे मुझे, ठीक है, कि यहाँ पे सर ये आता है। ऑनलाइन अभी बता सकते हो तो बेहतर है, नहीं तो सर्च करके बता देना।
Neither Farooq or Akbar are going to the wedding lunch on Sunday. क्या मिस्टेक है इसमें? क्वेश्चन। यार की जगह इज है। कहाँ पे? इस सेंटेंस में ऐसा होना चाहिए। जी सर, आर की जगह इज है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर इन हमारा माय। नाइदर और वाला हमारा रूल था। जब दोनों सिंगुलर होंगे तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है। अगर इनमें से एक भी हमारे साथ प्लूरल रहेगा तो हम प्लूरल की सिलेक्शन बाद में करेंगे, फिर वर्ब उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। वेरी नाइस मरी साहब, एक्सलेंट। डरे नहीं भाई, गलती करेंगे तो आप सीखेंगे। अब वही क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे जो है ना, वो हुए हैं, सॉल्व हुए हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, और कुछ अनसॉल्व भी है, अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे व्हाट्स द मिस्टेक? 10 kettles were grazing in the field. Have either of you seen my pen? Each, ये मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ, ठीक है। Each furniture in this display is on the sale for off price, क्योंकि ये रूल हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा। pieces each pieces of furniture in this display, ठीक है। ये पीसेस की हमने जो कल भी इसी पे बात हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सज्जाद एज वेल एज सलीम वर लेट। वाज लेट। एक्सलेंट। एज वेल एज हुआ तो अपना फर्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे, गुड। अच्छा, नाइदर ई नॉर आई आर एट फॉल्ट। द कमेटी हैव issued a notice। बताते जाए अगर आप। हैज इशू। ग्रेट, क्योंकि नोटिस कमेटी ने जब डिसाइड किया था ना, कमेटी ने, यस सर। ऐसे आपने क्वेश्चंस को देखे, जब कमेटी ने डिसाइड किया था तो उन सब का जो नोटिस है ना, वो एक ही पर्सपेक्टिव पे बना था। एक ही पर्सपेक्टिव, एक ही परसेप्शन सबने फॉलो किया था, उन सब का ओपिनियन एक ही रहा, तब उन्होंने फॉलो किया, तो कमेटी है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे साथ। अभी भाई आप सीएसएस के पेपर सॉल्व कर रहे हो और आप बेस्ट जा रहे हो। असलम एज वेल एज his four brothers, sorry, Aslam as well as his four friends were planning to visit। ये बताए। वाज। ओके, वेरी नाइस। ये दो कोमा इस्तेमाल हुए हैं। पैरेंथेटिकल केस है। असलम को देखेंगे, असलम इज सिंगुलर, सो वाज। वेरी नाइस, ब्रिलियंट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे साथ, इज वन ऑफ दोज हु ऑलवेज सक्सीड। नेक्स्ट 2001 के है। मैनी अ गर्ल्स वर Many girls were appearing in the examination। वाज। Very nice, मेनी गर्ल्स वाज। good। many आ अगर लगाओगे फिर, ठीक है, many अगर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे साथ, द ब्लैक वर्मिन इज एन ऑरियस क्रिएचर। नेक्स्ट जाते हैं। सर वार मीन्स आर आएगा सर या फिर क्या आएगा? दोबारा बताना अपनी बात।
सर ये जो द ब्लैक फॉर्मिन आर एन। वर्मिन जो है ना, ये ज्यादा आता है सीएसएस में, ठीक है, और पीसीएस के करेक्शंस में भी। अब इसका प्लूरल नहीं बनता है ना, इसके साथ एस नहीं लगता है, ठीक है। ये सिंगुलर रह के ही हमें प्लूरल इसके लिए वर्ब उठाना है, तो वर्मिन के साथ एस नहीं लगता है, इसी वजह से हमने यहाँ पे आर को उठाना है। जी सर, मैंने भी यही बोला। ब्रिलियंट। बहुत नहीं मैन, शायद इज टायर्ड। आर टाइट। वेरी नाइस, कंपाउंड सब्जेक्ट था, तो कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ हमने आर लगाना है, गुड। जब हम अपने टेंसेस पढ़ेंगे ना, फिर आपको इस तरह टेंसेस याद होंगे, आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। टेंसेस आते सबको है, ये मैं आपको बता दूं, एक छोटे बच्चे से भी पूछो ना, उसको भी टेंसेस आते हैं कि व्हाट आर टेंसेस, टेंसेस क्या है। बट टेंसेस को यूज कैसे करना है और टेंस कंसिस्टेंसी क्या है, गेम यहाँ पे शुरू होता है, ठीक है। ये तो रूल्स है, ये हमने पढ़े थे, पेपर्स की तरफ हम जाएंगे। ये देखो वर्मिन वाला हमने रूल पढ़ा था, याद है? वर्मिन वाला रूल हमने पढ़ा था। अच्छा, ये रूल भी हमारे साथ डिस्कस हुआ था, डिस्कशन चले चले आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन, अब ये देखिए, ये भी वही जो सवाल अभी हमने ऊपर डिस्कस किए। फिर आपने क्या करना है, पहले खुद से करना है, खुद से करने के बाद जो फिर हमने यहाँ पे करेक्शन किया था ना, उसको देखना है। ये सारे वही करेक्शंस है जो हमने ऊपर अभी किए हैं, ठीक है। इस पे रट्टा नहीं लगाना है। इज वन ऑफ दोज हु ऑलवेज सक्सीड, ठीक है। इज वन ऑफ दोज हु ऑलवेज सक्सीड, ये ऊपर भी मैंने छोड़ दिया था इसी वजह से, क्योंकि ये ऑलरेडी करेक्ट सेंटेंस है। अब करेक्ट सेंटेंस को और नहीं करेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, गर्ल्स, ये आपका अभी का सवाल है जो, ठीक है। मैनिया, जिसको आपने करेक्ट किया था, ये इसकी करेक्शन है। ये वर्मिन वाला भी आपने अभी करेक्ट किया था, दिस इज वर्मिन इज प्लूरल इन द मीनिंग टेक्स प्लूरल वर्ब। ये सारे रूल्स डिस्कस हुए थे ना। सर अनफॉर्चुनेटली मैंने सारे क्लासेस नहीं लिए, तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहा है। ऐसे करें कि रिकॉर्डिंग्स देखें गौर से। जी हाँ सर, मैं फ्री टाइम में देखता हूँ। मुझे पर्सनल एसएमएस करना, मैं इसका आपको जो है ना पीडीएफ सेंड करूंगा, इसको अपने लिए फोटोकॉपी करवाएं। फोटोकॉपी करवाने के बाद जो है ना, आपने क्या करना है, इनको पढ़ना है। अच्छा, व्हाई डज सच डिस्टर्बिंग थिंग्स एग्जिस्ट, ये भी क्वेश्चन आया था ऊपर सीएसएस के पास्ट पेपर्स में। यहाँ पे देखिए, ऐसे केसेस में भी ख्याल करें, ठीक है। अब यहाँ पे डज को जो है ना थिंग्स से आपने देखना है। अब थिंग्स प्लूरल है ना, तो डू लगना चाहिए, ऐसे भी करेक्शंस आते हैं, ऐसे भी करेक्शंस को देखना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व्ड है, आपने इन सारे क्वेश्चंस को देखना है, अपने क्वेश्चंस करेक्ट करना है, प्रैक्टिस करते रहना है इनको, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इनको। करेक्शंस भी आपको दिए गए हैं यहाँ पे, लेकिन आपने खुद से भी ट्राई करना है। ये देखो, सारे रूल्स हमने डिस्कस किए थे कि ये जो वर्ब्स है, ये जो वर्ड्स है ना, इसको आप प्लूरल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा वो था, रूल था जो हमने डिस्कस किया था। चले, ये रहे हमारे साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आपने स्टडी किए थे। अब जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन थे, वो क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे थे, एंड बहुत ही बेस्ट आंसर्स थे उनके।
हाँ, थोड़ा एक चीज का डर होता है सारे स्टूडेंट्स में कि हम कुछ करेंगे तो गलत होगा, ये वो, इस चीज को आपने निकालना है, ठीक है। गलतियां सबसे होते हैं। नो वन इज सर परफेक्ट। मेरा एक सवाल है। जी जी, हुकुम था। ये जो हमने द द वाला जो पढ़ा था, हम्म। द कार, तो आज मैंने अपने टीचर से एक सवाल किया, हम्म। द बॉयज आर कमिंग, हम्म। तो द बॉय आर कमिंग या द बॉयज आर कमिंग, कौन सा करेक्ट है सर? वो जो हमने लिस्ट पढ़ा था ना, याद है आपको? लिस्ट में बॉयज नहीं था हमारे साथ। जी। पुलिस तो था। इसके साथ क्या आएगा सर? पुलिस था, पीपल था, वो था जो क्या कहते हैं उसको, पब्लिक था। ये चीजें थे, ये यस सर। मुख्य थी। अब आपने एक चीज को देखना है। ये जो चीज है ना, ये बॉय, हम वहां पे बात कर रहे थे किस चीज की? कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन्स की, ठीक है। अब ये जो है ना, क्या है? बॉय। बॉय कलेक्टिव ये नाउन, तो कॉमन नाउन है सर। कॉमन नाउन है, तो इसको आपने देखना है। अगर बॉयज था तो आप आर लगाएंगे, अगर बॉय था तो आप तो इज। इज लगाएंगे। कॉमन नाउन को आपने उसका सिंगुलर और प्लूरल होना देखना है। कलेक्टिव नाउन की रूल्स हमने डिस्कस किया था। और दूसरी, यस सर, ठीक ठीक। अच्छा, एक सेंटेंस और आपको बताऊं कि आप कहते हो ना द बॉय, द बॉय या आ बॉय, दोनों सेंटेंसेस सही है। हम अक्सर इस चीज को डिस्कस करते हैं कि द को हम यूज करते हैं स्पेसिफिक थिंग्स के साथ, और आ को हम यूज करते हैं नॉन स्पेसिफिक अनस्पेसिफिक थिंग्स के साथ, ठीक है। अब आपने यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है, वो किस बेस पे करेक्ट है? वो इस बेस पे करेक्ट है, अगर मैं कहूँगा तो वेयर इज द पेन, वेयर इज अ पेन, ठीक है। अब ये दो सेंटेंसेस है, ठीक है। आपने एक में क्या किया है? आपने एक सेंटेंस में दा इस्तेमाल किया है, एक सेंटेंस में आ इस्तेमाल किया है। यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है, लेकिन जो इनकी सिचुएशन है वो चेंज है। कैसे चेंज है? वेयर इज द पेन, यानी एक ऐसा पेन जो मुझे सेम वही चाहिए। अगर आप सारे क्लास में हो, मैं कहूँगा वेयर इज आ पेन, तो आप में से कोई भी अपना पेन मुझे दे दे, बिकॉज आई नीड अ पेन। अगर मैं कहूँगा वेयर इज द पेन, तो आप सब अपने पेन नहीं देंगे, एक मखसूस पेन होगा जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। द को हम तब इस्तेमाल करेंगे कॉमन नाउन के साथ, या तो वो स्पेसिफिक हो या उसको दोबारा रिपीट किया जाए। ही इज अ बॉय, द बॉय हु इज वेरी फास्ट, जब दोबारा उसके बारे में बात होगी तो ये खास बन जाएगा। सो देयर फॉर द हम कॉमन नाउन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। कल से इंशाल्लाह हम अपने वो शुरू करेंगे, टेंसेस शुरू करेंगे। जब टेंसेस शुरू करेंगे, आपके वर्ब, सिंगुलर फॉर्म्स, प्लूरल फॉर्म्स, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। आप कंप्लीटली उसमें कंसिस्टेंसी में भी आप फ्लो रखेंगे, स्पीकिंग में भी आप फ्लो रखेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये जो हमारी क्लास है ना। सर जी एक सवाल है। जी जी। सर जी ये सब्जेक्ट वर्ब कल एग्जाम आपने सर कोई हम पढ़ रहे हैं, ये कौन वीडियो, कौन सी जगह में इस्तेमाल का फुल फॉर्म? भाई आप मूवी देख रहे हो या मूवी का रिकॉर्डिंग सवाल पूछ रहे हो सर से? मरी साहब, सवाल पूछिए अपने। सर जी वो सर जी हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट एक। मरी साहब, आपके पास मेरे ख्याल से एक फिल्म चल रहा है, वो उसी की वजह से आवाज आपकी सही नहीं आ रही। फिल्म देखना चाहिए। आप क्या करें, आज रात ये सारे स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ आपने फिल्म देखना है, अंडरस्टैंड, 12th फेल। ये एक मूवी है, इसको ट्रू बेस्ड है, ठीक है। ये 12th फेल मूवी देखे, तारे जमीन पे।
तारे जमीन पे ये मूवी देखी। सर जी मूवी मेरा आवाज क्लास। किधर से मेरा साफ होगा, इधर तो किधर होगा इधर से? अभी बताए। जी जी अभी बताए, मैं सुन रहा हूँ। सर जी मैं वो पूछ रहा था, वो जो सब्जेक्ट है वर्ब है एग्रीमेंट है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका मतलब क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं? मरी साहब, इसका मतलब है आई लव यू टू। आप एक काम थैंक करिए। यू सर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है राजी होना। जब वो राजी होगी तो आई लव यू टू बताएगी, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आपने क्या करना है, आपने देखना है अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका सिंगुलर वर्ब को उसके साथ एग्री करवाना है, राजी करवाना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपने फिर प्लूरल वर्ब को उसके साथ राजी करवाना है। जब दोनों राजी हो गए उनकी शादी करवा दो, ठीक है। सर इधर निकाह क्लास होना चाहिए इधर। मरी हमारी बहुत बेस्ट स्टूडेंट है, मेहनत करता है, हर क्लास में एक्टिव रहता है। अच्छा क्वेश्चन था मरी का। पर्सनली मुझे मैसेज करता है, मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, इधर तक तो माशाल्लाह क्लियर है सब कुछ। अगर भाई, एक बात बताओ आपको, अगर आपकी ये चीज़ें क्लियर है ना, तो आपका माशाल्लाह एक तो गेनिंग पावर बेस्ट है, और दूसरी बात यह है कि आपके लिए फिर सारे चीज़ें आगे आसान होंगे। और दूसरी मेरी एक बात और कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक फिजिकल क्लास लेंगे एकेडमी में। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चंस किस तरह ड्रॉप होते हैं हमसे। हम एक फिजिकल क्लास रख लेंगे अपनी एकेडमी में। एक डेट और एक टाइम फिक्स करेंगे जिसमें जितने भी ग्रुप मेंबर्स आना चाहे आ सकते हैं। वहाँ पे हम टोटली सी एस एस पी सी एस वन पेपर, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे, ग्रामर की कौन कौन सी दिया, सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह उस क्लास में डिस्कस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स एग्री है इस चीज़ के लिए आने के लिए। तो हम देखते हैं कि हम कब फ्री हैं, तो एक वो करेंगे, टाइम और डेट फिक्स करेंगे। सर वीक में एक दिन लाजमी होना चाहिए फिजिकल क्लास। यार एक्चुअली मेरे भी एग्जाम्स की तैयारी चल रही है ना, आप लोगों के साथ मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो वो वीक में एक दिन नहीं होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, कभी न कभी रख लिया करेंगे इस तरह। जैसे एक रख लिया 10-15 दिन या 20 दिन बाद दूसरा रख लिया, इस तरह कोशिश करेंगे। बट अक्सर हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ऑनलाइन जो है ना सारी चीज़ें क्लियर करवा सकें। चले, बेस्ट ऑफ ठीक है लक, टाइम सर, इज अप। कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।